बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज की सुबह ना बड़ी कोई मेरी जो है ना सर दर्द के साथ थी, क्योंकि इतने बर्तन हो रहे थे किचन में और मेरी हेल्पर जो है ना अभी तक नहीं आई थी। तकरीबन जो है ना मतलब सुबह क्या है, दोपहर का टाइम है और मुझे अम्मी की तरफ भी जाना है, साथ ही साथ मुझे जो है खाना भी पकाना है और बहुत सारी चीज़ें जो घर की होती हैं वो भी देखनी थी। और साथ ही साथ जो है ज़ैनब को भी तैयार करना था, बच्चों को भी देखना था कि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बच्चे भी बस अभी पढ़ रहे थे, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स में ना बच्चों का सिर्फ एक टाइम पढ़ना बहुत नहीं होता। मतलब सुबह अलहदा पढ़ते हैं, फिर शाम को अलहदा और फिर रात को पढ़ाई अलहदा होती है। और अभी जो रूटीन बनी हुई है ना मेरे बच्चों की, ऐसा है कि 8-9 बजे सो रहे हैं, फिर ये तकरीबन जो है ना तहज्जुद के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे सहरी होती थी ना उस टाइम पे उठते हैं और फिर ये पढ़ने बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर ये स्कूल चले जाते हैं जाग कर ही। तो काफ़ी टफ़ रूटीन बनी हुई है बच्चों के साथ साथ मेरी भी। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने ही बच्चे भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ना सबको कामयाब करे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई, आज कोयला कढ़ाई बनानी थी चिकन की, तो उसके लिए मैंने टमाटर सबसे पहले तो ना इसका जो छिलका जो होता है ना वो सॉफ़्ट करने के लिए रख दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बस सारा जो है ना अभी ये सब बखेड़ा सोच ही रही थी तो मेरी हेल्पर इतने में आ गई। कोई नेमत से कम नहीं लग रही होती हेल्पर, जब आपका काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है ना और उस टाइम पे हेल्पर आती है ना तो किसी नेमत से कम नहीं होती है। खैर जी आ गई थी ना, तो मेरा फिर एकदम से मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील हुई कि मैंने कहा चलो जी मैं अपने अपने दूसरे जो काम है वो निपटाती हूँ और ये जो सारा सफाई का जो काम है ना वो हेल्पर करती रहेगी। अच्छा, कोयला कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने चिकन को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। जब उसका कलर तब्दील हो गया तो मैंने साथ में इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक पिसा हुआ, और जो टमाटर मैंने सॉफ़्ट करने के लिए रखे थे ना उनका मैंने टमाटर का छिलका जो होता है वो रिमूव कर लिया था। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल पानी डालकर ना और उसको ढककर रख दिया था हल्की आंच पर। इजीली जो है ना उसके छिलके रिमूव हो जाते हैं। और मैंने जो पोटैटो मैशर होता है ना उसकी मदद से उसको उस तरह से मैश कर लिया था टमाटरों को सारे। तो टमाटर प्यूरी बेसिकली मैंने वो ऐड कर दी और दही के अंदर जो है दही टमाटर प्यूरी में मैंने चिकन को पका लिया था। थोड़ी सी मैं इसमें जो है ना लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, ये दस्त की जो लाल मिर्च पाउडर है ना इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है खानों का, तो इसलिए मैं जो ना सिर्फ कलर देने के लिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, वरना मैं हरी मिर्च और काली मिर्च से ही जायका देती हूँ कढ़ाई को, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में ही सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट होता है ना कढ़ाई का वो होता है भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, जो कि रमज़ान में ख़त्म हो गया था तो मैंने जल्दी से उसको भून के इसको खूब सारा कूट कर रख लिया था। ये मेरे बहुत काम आता है, रायता बनाऊँ, कढ़ाई बनाऊँ, सब चीज़ों में। और सिंपल जो है ना इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, नमक डाला और हरी मिर्चें मैंने लंबी लंबी काट काट के वो डाल दी थी और हरा धनिया, बाकी भुना कुटा धनिया ज़ीरा जो ना वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लास्ट में हरा धनिया डालने के बाद ना इसको बस मैंने 1 से 2 मिनट पकाया और बिल्कुल लास्ट में कोयले की धुनी दे देंगे। कोयला कढ़ाई कोई इतनी यम्मी बनती है, आप इसको बकरे के गोश्त में, बीफ में, जिसमें भी चाहे सब में बहुत अच्छी बनती है। अब बस जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो गई। सबसे पहले मैंने ज़ैनब को रेडी करा, उसके बाद मैं खुद रेडी हुई हूँ। मुझे तैयार होना पड़ता है, इसका बस नहीं चलता है, सारी मेरी चोरी को कब्जा कर लेगी। हाँ ज़ैनब एक सेकंड। मेरी ना अलमारी का लोग अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अभी तक। तो शुक्र है कि ये सूट निकला हुआ था बाहर, तो बस ये जो बाहर निकलेगा ना कपड़े तो पहनने में आ गए। ईद तो अल्लाह का शुक्र है गुजर ही गई और अभी दावतें भी गुजर ही रही हैं। अच्छा जी, आज जो है ना अम्मी ने दावत की है, मतलब जो लोग मिस थे ना ईद वाले दिन उन लोगों की। तो मैंने अम्मी से कहा था, मैं अम्मी बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, मेरा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग बस इंजॉय करना अपनी दावत। मैंने तो माशाल्लाह से अटेंड कर तो ली थी, लेकिन वो ये ना कि माँ का दिल जो होता है वो एक माँ का ही माँ समझ सकती हूँ, मैं खुद भी समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि लाजमत है। अगर मेरी किसी भी खुशी या मेरे किसी भी इवेंट या किसी भी चीज़ में अगर मेरी औलाद मिस होगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लाजमी बात है। तो अम्मी ने कहा नहीं तुम्हें आना तो पड़ेगा, भले तुम जल्दी चली जाना। तो अभी ये कि दिन में इन्होंने अपनी जो है पढ़ाई वगैरह कर ली है, लेकिन थोड़ी सी जहांगीर की प्रैक्टिस वगैरह करना। जहांगीर का मैथ का पेपर है, तो मैथ की ज़्यादा जो है ना मुश्किल होती है। किस तरह बनाऊँ उसका सेट, 1 2 3 4 तेरे जो है ये बीच में लगा लेती हूँ, मतलब सेट ही बनाना पड़ता है ना। ये जो है ना मैं वो होता है ना बेटा बैंगल्स, ये बीच में लगा लेती हूँ। इतने बड़े बड़े सेट होते हैं मेरे, मैं पहनती हूँ ना फिर इतनी थकी भी आती हूँ तो बस फिर मैं पता नहीं कहाँ रुको के भूल जाती हूँ, ये हुआ। अच्छा, इस वाले हाथ में ना मैंने जो फिजा ने मुझे वॉच दी थी, मैंने वाली पहनी थी वॉच। जब भी पहनती ना मुझे, और जो जिसने मुझे गिफ्ट दिया होता है जब भी मैं उसका दिया हुआ गिफ्ट पहनती हूँ मुझे वो फिर याद एकदम से वो आता है, तो फिजा मुझे भी याद आई एकदम। तो जब पहनती हूँ ना मुझे मुझे एकदम से याद आती है कि यार जब आई थी कितना मज़ा आया था, देखें कब आती है वो और कब मुलाकात होती है। खैर मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो अम्मी घर पे आज दावत थी तो मैंने तो अम्मी को मना कर दिया। हाँ बेटे आपके बहुत बड़ी हो रही है, देखो जरा मेरी चूड़ियाँ पहनी, दिखाना देना जाएंगे इसको, इधर
ये देखो ज़रा। अच्छा, आजकल ना आप लोग कह रहे हैं कि मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही है। भाई मेरी वीडियोस कम आने की वजह यही कि बच्चों की फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं इतनी कोई मसरूफ हुई नहीं हूँ, और ज़्यादा बात है कि मेरी वीडियो ज़्यादा करना। मैं अब जब से ज़ैनब हुई है ना, बेटा एक सेकंड नहीं करो, जानू नहीं करो, मैडम नहीं करो, जरा कांच टूट जाएगी। तो जब से ज़ैनब हुई ना, मैंने ट्राइपॉड पे लगा के बहुत कम जो है ना मैं अब शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी काम बस अपना करके मैं फारिग होना चाहती हूँ। तो जहांगीर तो मेरी जो है ना हेल्प करवा देता है, तो मैं बिल्कुल अब जो है ना बस समझ लें कि सिंगल हैंड हो गई हूँ। तो इसलिए जो है ना मेरी वीडियो तो कम बन रही है एग्जाम्स होने की वजह से बच्चों की, और मसरूफियत बढ़ जाने की वजह से। दूसरा ये था कि अभी जो है ना दावत है अभी क्या, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैंने तो अम्मी को मना कर दिया, मगर अम्मी बोला कि नहीं बड़े थोड़ी सी देर के लिए आना, लेकिन शरीक होना। तो मैंने कहा बस ठीक है, फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं जो है ना फिर कोई एक डिश बना के लेकर आऊँगी, अब चाहे वो मुझे मीठा दे दो या फिर मुझे जो है कोई नमकीन, मतलब कोई कढ़ाई या कोई ऐसा सालन दे दो। तो फिर अम्मी ने बोला चलो ठीक है, तुम अपनी मर्जी से फिर देख लेना। तो मैंने फिर जो ना कोयला कढ़ाई बनाई है, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को भी दी है, और माशाल्लाह से कढ़ाई बन चुकी है। मैंने जो है ना कोयले की धुनी वाला सब कुछ लगा दिया। अब बस मैं जो है उसको डिश आउट करूँगी, उसमें हॉटपॉट में लेके जाऊँगी बल्कि मैं, और जो है बस हम लोग अभी निकलेंगे। हस्बैंड तो अभी है नहीं, मैं बच्चों के साथ ही जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी अपनी जॉब पर है। तो बस ये वाली चीज़ है, और जल्दी मुझे आना है क्योंकि आज संडे, कल बच्चों का पेपर है। तो बस बड़ा मुश्किल होता है घर से निकलना, मतलब कोई इतना आसान नहीं होता। जिन लोगों को लगता है ना कि हम तो मतलब फारिग बैठे होते हैं, बस निकलने के बहाने चाहिए होते हैं, तो हाँ बिल्कुल माँ बाप के घर जाने का तो बाकी बहाना चाहिए होता है, लेकिन फिर भी बाद में ना अपने माँ बाप के घर जाने में भी आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है। लेकिन सिर्फ आपकी क्योंकि माँ ने कहा होता है, आपके पेरेंट्स ने बुलाया हुआ होता है आपको इतनी मोहब्बत से, तो आप मना नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें, खैर यही ज़िंदगी है, और इसी का नाम है ज़िंदगी कि आपको हर चीज़ अपने रिश्ते लेके चलने पड़ते हैं। अच्छा जी, मैं ना अभी जाने से पहले आप लोगों को बहुत एक बेहतरीन सी चीज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये करीब से जरा कर दो फोकस, वरना जो ना लोग कहते हैं कि हमें करीब से नहीं दिखाती हैं। अच्छा जी, हैंड और फूड क्रीम है। अच्छा ये जो है ना, इससे मैं पहले इसको बहुत मतलब मेरा यूज़ जो है ना इसको रेगुलर रहता था, लेकिन अभी रमज़ान से पहले जो है ना तकरीबन मैं नहीं लगा रही थी, और रमज़ान में तो मैंने पूरे महीने ना अपने कोई फेस की केयर करी, ना अपने हाथों की, ना पैरों की। और हाथ इतने कोई मेरे मतलब जो है ना, लाजिम बात है कि आप चूल्हे के पास काम करते हैं, किचन का ज़्यादा काम करते हैं ना, तो ख़राबी काफ़ी हो जाती है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम तो आती है, लाजिम बात है। एक वो स्किन जो बिल्कुल ही काम वगैरह नहीं करते, तो उनके हाथ पैरों में, और जो लोग ख़वातीन काम करती हैं, लेकिन ना हमें लाजिमत हम काम तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसके साथ हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ। देखिए मैं दावत में जा रही हूँ ना, मैंने इसको अप्लाई कर लिया, देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ना एकदम मॉइस्चराइज भी हो गया मेरे हाथ, और हाथ एकदम से जो है ना क्लीन हो जाते हैं इसको लगाने के बाद, एकदम फेयरनेस भी आ जाती है। अच्छा इसका ना डेली यूज़ अगर आप लोग करते रहेंगे ना, तो हाथ आपके जो है वो हाथों में आपकी फेयरनेस भी आएगी। हाथ जिनके बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं काम, किचन के काम करने से, या घर की डस्टिंग वगैरह हम करते हैं, डस्ट वगैरह इतनी हमारे हाथों में लग रही थी। जैनब आपने अपने पूरे फेस पे लगा दी है बेटा। तो आप लोग जो ना इसको मंगवा के ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा इनका ना स्क्रब भी आता है हैंड एंड फूड का, मैं उसके साथ जो ना इनको यूज़ करती थी। तो अभी मेरे पास फिलहाल यही है स्क्रब जो ना मैंने ऑर्डर कर रखा है, लेकिन अभी ना काफ़ी ज़्यादा देर में आ रहे हैं ऑर्डर्स हमारे में, हम ऑर्डर करते हैं। तो स्क्रब के साथ अगर इसको यूज़ करेंगे ना, हैंड एंड फूड इसका थोड़ा सा मसाज आपने वो किया, और रात में सोने से पहले आपने बस इसको लगा लिया। जस्ट आप वीक में 1 से 2 दफ़ा भी कर लेना मसाज के साथ ही क्रीम यूज़, तो बहुत है। लेकिन ये क्रीम जो है ना, आप उसको जब भी आप हैंड वॉश वगैरह करें या फिर किचन से आप जब फारिग हो जाएं, आप उसको यूज़ करें। अभी देखिए मैं दावत में लगा के जा रही हूँ, पता भी नहीं लग रहा, हाथ भी देखिए मेरे कितने जो है नरम मुलायम भी हो गए, और साथ ही साथ जो कितने गोरे गोरे से कितने मतलब फेयर आपको लग रहे हैं। पहले कितने डल डल से हो रहे थे, तो कितना अच्छा जो है ना एकदम से इसका रिजल्ट आता है। मतलब इसका इंस्टेंट रिजल्ट है, जैसे आप इसको लगाते हैं ना आपके हाथों में एकदम आपको वाज़ेह फर्क लगता है। तो आप लोग जो ना इस हैंड एंड फूड क्रीम को मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे ना डिस्काउंट कोड 10 गुड़िया, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप लोग चिल्तन प्योर की हैंड एंड फूड क्रीम को मंगवाना मत भूलिएगा, मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। जो चीज़ मुझे खुद को अच्छी लगती है, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ ना, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती वो चीज़ मैं आप लोगों को कभी नहीं बताती। चलिए जब ये समेटती हूँ, और जो है सालन को मैं हॉटपॉट में करती हूँ, और निकलते हैं। ब्लॉग आप लोगों को एंड तक देखना है। सारी मैं जो ना चूड़ियाँ कांच की पहनती नहीं हूँ, मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, वरना ये लड़की तो मेरी सारी चूड़ियों का बेड़ा कर देती, सारा हशर कर देती मेरी चूड़ियों का। शुक्र है कि बेटा ये जो है ना सारी मेटल की चूड़ियाँ अपनी नहीं पहन रही हो, तुम अपना पहनो ना, तुम्हारा कहाँ है? देखो जरा जैनब आपका कहाँ है ब्रेसलेट, आपका कहाँ पर है? वो रहा, ये रहा। आप अपना पहनो, शाबाश, ये पहनो, अपना पहनो। अपना नहीं पहनना, उसको अम्मा का पहनना है सारा। चलो
शर्ट में लेकर आई थी? नहीं नहीं, मैंने लिए यहाँ से लेमन डेनिम से ली थी। अच्छा, नमाज पढ़ ली? नमाज पढ़ ली। और यहाँ की मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे लास्ट में मैं ही पहुंचूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आ गई थी। वैसे तो देर थी, लेकिन अभी तक कोई भी मेहमान नहीं आया था। और मेरे आने की भी तकरीबन जो है ना 1.25 घंटे के बाद फिर मेहमानों ने आना स्टार्ट किया था। खैर मैं यहाँ पे बैठ के पापा से बातें कर रही थी। और ना पापा वैसे बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जैसे ना हो सकता है कि बहुत से जो है फादर्स बात करते हों, लेकिन मेरे पापा जो है ना बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम बात करते हैं। ज़्यादातर बच्चों के साथ खेलते रहेंगे या फिर मोबाइल में जो है ना बस ख़बरें और ये चीज़ें चलती रहती हैं। पहले टीवी चलता रहता था, उसमें ख़बरें होती थी, लेकिन अब टीवी बंद हो गया है तो मोबाइल में ख़बरें वगैरह सुनते रहते हैं ज़्यादातर। कहाँ हो? लेकिन ख़्याल जो है, ध्यान जो है वो सबका रखते हैं। मतलब भले कम बात करते हो, लेकिन ध्यान और ख़्याल माशाल्लाह माशाल्लाह सबका रखते हैं। तो खैर यहाँ पे बस ना हम लोग अभी वेट कर रहे थे कि मेहमान आएँ, तो फिर उसके बाद हम लोग भी नीचे चले जाएँ। अभी यहाँ पे एसी वगैरह चल रहा था ना, तो हम लोग बस फिर एक ही साथ बैठ कर ना चाय वगैरह पी। यहाँ पे मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मैंने शाम की चाय ना बहुत कम कर दी है, बहुत कम। मतलब कभी कभार बस पीती हूँ, ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ। मैं तो लगी अच्छा पढ़ा हम लोग घर पे कब आए पढ़ाने मोस्टली हमने खुद जाके मदरसे बहुत जाके पढ़ा कोई सुने तो भी का लेकिन अम्मा अकेले की कैसे बनी मदरसे? लेके होता है मदरसे ना तो लगे जहां पढ़ ला तो फिर कारी को आते थे ना, आवाज से पढ़ती वो आगे हाँ बहुत कम बच्चे जो ना आजकल के बच्चे आवाज से पढ़ना और ना कोई भी आवाज से नहीं हाँ, पढ़ना। हम तो हिलते रहते थे, पढ़ते बड़े पढ़ा के जाते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। हाँ, बाहर वही पढ़ने का वही मजा है जो खुद जाके पढ़ते हैं मदरसे में। हाँ, मदरसे आगे पढ़ा रहे हैं, एक घंटा एक वर्ड पढ़ता है, एक लफ्ज जो भी जा रहे पढ़ा वो पढ़ते हैं। हाँ हम लोग अंडा भी नहीं डलते हैं हम पढ़ा के चले गए। और इतना अम्मा का खाना तो मेरा पूरा रटा हुआ था। हाँ तो हिस्स करवाते हैं। साथ में ही जो है बना, अच्छा जी ये हलीम बना हुआ है। कढ़ाई जो है वो इसके अंदर खोलने रही, क्योंकि गर्म हुई हुई है ना, चले जी किसका। अच्छा जी, आजकल जो हमारे बच्चे घर में जो कारी साहब आते हैं ना और जो आकर पढ़ाते हैं कुरान पाक, कौन कौन एग्री करेगा मेरी इस बात से कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अब वो मज़ा नहीं है पढ़ने में बच्चों के। जैसे कि हम जाकर ख़ुद पढ़ते थे ना मदरसे में, मतलब वो एक अलग ही माहौल होता था। आप 1 से 1.5 घंटा तकरीबन देते थे मदरसे में, और ये जो घर में आके कारी साहब पढ़ाते हैं ना, इसमें ये ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस हार्डली ये 10 मिनट का बस पढ़ाते हैं और उसके बाद ही चले जाते हैं। तो मुझे ये वाली पढ़ाई समझ नहीं आती। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है मुझे बताइएगा। वो नहीं होती स्टील वाली जो कंघी होती है, जिससे हम बालों के बच्चों को जोड़ में निकालते हैं, इसने अपने फेस पे मार लिए। देखो कितने इसने निशान मार लिए अपने फेस पे। ये देखो इतने बुरे लग रहे हैं इसके निशान। बस अल्लाह करे चले जाएं। बता अच्छा बता भी नहीं पा रही कि हुआ क्या है। अब मुझे इतना वो मैं सबका शक मेरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने मारा है उसने क्या कर दिया। मेरे तो नाक होता होते ही लेकिन मेरे कभी नहीं बढ़े। तो फिर जाके जहांगीर ने आइडिया लगाया कि मम्मा की कंघी मार दी है, कहाँ से जो ना हाथों पे लगी। आप जल्दी आओ, आप 1 2 3 आओ जल्दी आओ। पता नहीं क्या गिराया है यहाँ पे, गिरा जाओ वगैरह नहीं गिराई। अरे 50 रुपए किसके? ये जैनब में फेंके, जैनब को दिए थे क्या? जैनब के हाथ में थे? यहाँ गिन रहा था पैसे में। अच्छा आ जाओ। अच्छा सौगात श्री वालों के ना पेपर पे लिखेगा सौगात श्री। हाँ बेटे। ना सोशल मीडिया देख के कोई इतना दुख हो रहा होता है, इतना अफसोस हो रहा है कि पता नहीं क्या लोगों को क्या हो गया है। मतलब हम लोग देख रहे हैं ना तो काफ़ी डिस्टर्बिंग मतलब आजकल जो है ना सोशल लाइफ हुई हुई है। मतलब पहले हम एंटरटेनमेंट के लिए आते थे ना, थोड़ा दिमाग रिलैक्स करने के लिए मीडिया को देखते थे, लेकिन अब तो मीडिया खोलो ना तो दिमाग में बल्कि सर में दर्द होने लग जाता है। और ये होता है कि हम बस जो है ना मोबाइल ना देखें ना तो ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे होते हैं। मतलब इज़्ज़त को कोई इज़्ज़त समझ ही नहीं रहा है। हस्बैंड जो है वो वाइफ्स की जो है वो बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, बैठ के वाइफ्स जो है वो हस्बैंड्स की बेइज्जतियाँ कर रही हैं, और रिलेशन अगर नहीं है तो उसके बाद फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है। मतलब कोई एक चीज़ रही नहीं है। और लोग जो है ना अपने रिश्ते समझ रहे हैं, ना ही जो है अपनी कोई इज़्ज़त समझ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता कि सोशल मीडिया पे कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ मज़े लेते हैं और उनको एक टॉपिक चाहिए होता है बातें करने के लिए, बातें बनाने के लिए।
यहाँ पर किसी को बताने से या कहने से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, सिर्फ लोगों को जो है तमाशा देखना होता है। और वो कहते हैं कि आग लगती है ना तो हर कोई हाथ सेकने आता है। अल्लाह पाक फिर भी मेरी दुआ है तहे दिल से कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों की और सबके बेटों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि दोनों की नसीबों की दुआ करनी चाहिए, सिर्फ बेटियों की नहीं बेटों की भी दुआ करनी चाहिए नसीब की। और जो बस जो है ना इंसान को इज़्ज़तदार जो है ना वो लोग मिलें हमेशा, और सबकी बेटियों की इज़्ज़तें जो है ना वो सलामत रहें और बेटों की भी इज़्ज़तें सलामत रहें। खैर ये क्लिप्स जो थे हेयर क्लिप्स जो थे ना ये मुंतहा ने भेजे थे ज़ैनब के लिए, तो ये जो है ना अभी मुझे मोहतर ने ला के दिए थे। मैंने छोटी सी क्लिप बना ली थी, मेरे हाथ में ही थे तो मैंने बना ली, और मैं अम्मी की तरफ भूल कर भी आ गई। अब मैं जाऊँगी तो फिर लेकर आऊँगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं आपस में, एक जैसी एज के होते हैं ना सब बच्चे, तो जो है ना बस बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। और इसका मैं मोबाइल चलाना देख रही थी, मतलब कोई ऐसे ऐसे करके भाई स्वीप कर रही थी, मतलब बच्चे को जो है ना मोबाइल चलाना आ गया है। खैर अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, मतलब देख कर खुशी भी हो रही होती है कि बच्चा माशाल्लाह से इतना समझदार है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि भाई बच्चे जो है ना मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये एक ऐसा जो है ना फितना बन चुका है हमारे माशरे का, मोबाइल की बात कर रही हूँ, कि शायद ही कोई बच्चा या कोई बड़ा जो है ना इस फितने से महफूज हो। लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को मोबाइल दें, और कम से कम ख़ुद भी जो है ना इसका यूज़ करें, मतलब बस ज़रूरत के तौर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब इसको अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। बड़ी है ना ये बड़ी। ईद मुबारक। पापा भी बैठे अम्मी लाइन में। सबसे बड़े पापा ने लेके तो बट रही है। अभी भी चल रही है क्या? अम्मी की ड्यू थी हम पे, अम्मी की ड्यू थी। तुम आओ क्या? आओ। अच्छा भाई ईद वाले दिन जो है ना अम्मी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि मेरी तरफ से ईदी जो है ना वो तुम सब पे ड्यू है। खैर वो आज का दिन था जब अम्मी जो है ना हमें अपनी ड्यू जो ईदी थी वो दे रही थी, क्योंकि उस दिन जो थी वो अम्मी ने दी ज़रूर थी, लेकिन वो पापा की तरफ से थी, और आज जो थी वो अम्मी अपनी तरफ से दे रही थी। तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह पाक बस सबके माँ बाप को सलामत रखे, और ऐसे ही जो है ना बस हम इस तरह से अपने माँ बाप से दुआएं लेते रहें, और उनकी जो है ना बस मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं ना इतना अच्छा एक माहौल कर देती हैं, और कितना अच्छा लग रहा होता है। बस यही दुआ है मेरी तहे दिल से कि सबके घरों में बस खुशियाँ जो है ना बरकरार रहें। बड़ा अम्मी मुझे तो ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा तुमने क्या करा? अम्मी ने मुझे खरीद दिया। चाइल्ड स्पेशल है। ओ ज़ैनब, दो आना। जाए गले में लो अम्मी, जाए गले में लो। मुझे भी 2000, मेरे 3 हैं, ज़ैनब के भी है ना 1000। अरे ज़ैनब मतलब क्या मतलब फिर मुझे दादा तो क्यों तुझे मुझसे ज़्यादा चाहिए तुझे? अम्मी ने कहा था। क्या कहा था? क्यों भाई ऐसा क्या करा है इसने अम्मी? ऐसा क्या झंडा गाड़ा है इसने? अच्छा ईद नहीं मिली गरीब को? अच्छा है मांग के ले रहा है गरीब मांग के ले रहा है। खर्चे कम है इसके। अच्छा बीवी का भी नहीं आया? बीवी का तो गए तेरा? नहीं उसका तो गया। बच्चों का बच गया। हाँ मेरा बेटा का ही अल्लाह हाफिज। क्यों? आगे बैठी खुद ही बाल खोल लिए, देखो जाते हैं खुद ही जगह बनाइए, कोई बिठाया ना बिठाया खुद जाके बैठे। ये इस टाइम में मंजुलिका बन जाती है वापसी में। आने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब तक अगर आप लोगों ने बेल आइकन की घंटी पे प्रेस नहीं किया ना तो उसको भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दुआ में देखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।